नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। नीतू, बिल्कुल, तो 2 बज चुका है। ऐसे में हर खबर विस्तार से आप तक हम पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। चारुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे हर वो खबर जो जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आपको वो खबरें बताते हैं जिनके बारे में हम न्यूज रूम में बात करने वाले हैं। वो खबरें जिनका आपसे होगा सीधा सरकार। तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी। जिस तरह से दिल्ली में लगातार हंगामे का दौर जारी है, जेल में कट्टर ईमानदारी आखिर कैसे, सिसोदिया आखिर क्यों गिरफ्तार हुए और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन किस तरह से लगातार जारी है, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा। बिल्कुल, इसके बाद आपको बताएंगे पूर्वोत्तर का रण। जी हां, मेघालय और नागालैंड में चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है, लेकिन क्या क्या मुद्दे अहम होंगे इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी अग्निपथ पर नो ब्रेक, यानी कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आया और अग्निपथ योजना को लेकर आगे अब क्या काम होने वाला है, क्या रणनीतियां होंगी, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी दिल्ली से, यानी कि देश की राजधानी में जमकर उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी के, यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम की। अगर हम बात करें सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। आज के दिन यही कहा जाएगा कि हम कुछ बदनाम हुए इस कदर कि अब हम पानी भी पीते हैं तो लोग शराब कहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यही कहना कि हम कुछ भी करें बीजेपी को आपत्ति है और हम इतने ईमानदार पार्टी के लोग कि हमारी छवि को बीजेपी धूमिल करने में लगी। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। देश भर में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी, लेकिन सिसोदिया मामले में जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेशी से पहले डिप्टी सीएम का मेडिकल टेस्ट हुआ है। बड़ी खबर, पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट। अब से कुछ ही देर में जब पेशी होगी उस दौरान कैसी तस्वीरें होंगी, क्योंकि सीबीआई मुख्यालय की अगर बात करें, बीजेपी दफ्तर के बाहर की हम बात करें, आम आदमी पार्टी के कार्यालय की हम बात करें, हर जगह लगातार प्रदर्शन का दौर भी जारी है और हर तरफ सिक्योरिटी भी पूरी तरह से टाइट है। न्यूज इंडिया की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर सुबह से लगातार डटी है और देश की राजधानी से पल पल की अपडेट और कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी क्यों हुई और आगे क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले में। नीतू, बिल्कुल, तो कल 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद आज उनका मेडिकल हुआ, क्योंकि पहले खबर ये चल रही थी कि रात में ही मेडिकल होगा, लेकिन रात में मेडिकल नहीं हुआ, आज मेडिकल हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया पेशी होगी। शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या जिसमें डिप्टी सीएम फंस चुके हैं। जी हाँ, मनीष सिसोदिया जिनकी गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले में, जान लेते हैं ये मामला। केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया इस नई शराब नीति पर। और नई आबकारी नीति पर बीजेपी ने आम आदमी सरकार पर आरोप लगाए थे। शराब नीति को वापस लेने की मांग भी की गई थी कि शराब नीति वापस ली जाए। सिसोदिया पर शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ज्यादा पैसा निकाला गया है सिसोदिया की तरफ से। इस पूरे मामले में शराब ठेकेदारों को जानबूझकर फायदा पहुंचाने का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है और आम आदमी पार्टी पर भी ये आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा नई शराब नीति से सरकार को मुनाफा नहीं, व्यापारियों को मोटा फायदा पहुंचेगा। तो ये जो शराब घोटाला जिसको लेकर कहा गया था इसे वापस लिया जाए और फिर उसके बाद ये शराब नीति वापस ली गई। नई शराब नीति से दिल्ली के राजस्व को भारी नुकसान का आरोप बीजेपी ने लगाया और इसके साथ ही साथ इस घोटाले में शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया। और शराब घोटाले को लेकर जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दी थी। ये सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से छूट दी गई। सरकारी खजाने को लगभग 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसका कल संबित पात्रा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे थे। आबकारी विभाग के अधिकारी ने सीबीआई पूछताछ में सिसोदिया का नाम लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कहीं पर भी नाम नहीं है, लेकिन सिसोदिया का नाम आने के बाद उन्हें पेश होना था। आईएएस अफसर ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया था और जब कल सीबीआई की टीम
पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया तो डॉक्यूमेंट्री और सबूत के साथ टीम वहां पर मौजूद थी। आईएएस अफसर के बयान के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ की गई थी। तो कुल मिलाकर ये पूरा शराब घोटाले का मामला, और अब ऐसे में दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है कोर्ट में। चारुल, बिल्कुल, देखिए अब से बस थोड़ी देर का इंतजार, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी देखिए ये प्रदर्शन कर रही है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की, जो लगातार कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दरअसल एक काला दिन है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि बेहद ईमानदार है, कट्टर ईमानदार हैं जिनके लिए कहा जाता है मनीष सिसोदिया के लिए। और ऐसे में आम आदमी पार्टी न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में आज प्रदर्शन कर रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में। और अब से कुछ ही देर बाद मनीष सिसोदिया को रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ये माना जा रहा है कि सीबीआई जो है वो रिमांड मांगेगी। सागर, बिल्कुल, फिलहाल न्यूज रूम में एक बड़ी खबर, सहयोगी जस्टिस के पास कोर्ट पहुंचे सिसोदिया के वकील। बड़ी खबर, सीबीआई के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में सुनवाई। एडवोकेट मोहित माथुर, सिद्धार्थ अग्रवाल पक्ष रखेंगे। बड़ी खबर जो आ रही है, नमित त्यागी भी ग्राउंड जीरो पर है, उनसे अपडेट हम लेंगे अब आगे की। आखिर सीबीआई के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में सुनवाई। एडवोकेट मोहित माथुर, सिद्धार्थ अग्रवाल पक्ष रखेंगे। सिसोदिया की पेशी 8 घंटे जमकर पूछताछ हुई सीबीआई की। कई ऐसे सवाल जिसके जवाब नहीं दे पाए सिसोदिया, कहा यह भी गया, और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन सबसे पहले गए थे बापू की समाधि स्थल पर, वहां पर उन्होंने प्रणाम किया, नमन किया। उन्होंने कहा था कि अब मैं शायद गिरफ्तार ही हो जाऊं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अरविंद केजरीवाल को पहले से ही अंदेशा था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी होगी, और जमकर देखिए पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है, चाहे वो भारत का उत्तरी इलाका हो या दक्षिणी इलाका हो या फिर पश्चिमी इलाका, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। नमित, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, ताजा हलचल कैसी समय जहां पर आप खड़े हैं? नमित, चलिए नमित, आवाज अभी आपके नहीं मिल पा रही है, लौट कर आऊंगा आपके पास। ये लाइव तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस जो है तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो अब यहाँ से पीछे की तरफ हटने का आदेश दे रही है, और धीरे धीरे देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे सबको घसीटा जा रहा है, सबको जो है डिटेन किया जा रहा है। धीरे धीरे अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो अब पीछे की तरफ हो गए हैं। शायद जो है अब ये प्रदर्शन समाप्ति की तरफ जरूर है, लेकिन देखिए ये आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता क्या नहीं जाने दिया जाओ आगे? हाँ जी सर, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आगे जाने दे रहे हैं, बस वेटिंग करके जा चुके हैं। चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे अहम चीज है कि आम आदमी पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, और दिल्ली साथ साथ पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी विरोध के तौर पर प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर है। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर डटे हुए हैं और जोरदार नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा हाथों में तख्तियां लेकर मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, ये तख्तियां लेकर शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, ये तख्तियां लेकर यहाँ पर आपके कार्यकर्ता हैं। हालांकि पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को जबरन बस में भी बिठाया गया। तो ये हालात इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर। कल जिस तरह से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी जो कि बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा रही है इस पूरे मामले को लेकर। मनीषा इस वक्त मेरी सहयोगी जोड़ गई इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मनीषा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, और कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी, उसको लेकर क्या जानकारी? जी, मैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर हूँ। मैं लगातार बीजेपी नेताओं से बातचीत भी कर रही थी। हाल ही में मैंने रमेश बिदूड़ी से बात की है, हरीश खुराना से बात की है। उन सभी का ये कहना है कि जो जांच हो रही है, जांच हो जाने दीजिए। आम आदमी पार्टी जांच से क्यों बौखला रही है? और जो बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली की शिक्षा को वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसको निशाना बनाया गया। तो इस पर रमेश बिदूड़ी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को नहीं गिरफ्तार किया है, शराब नीति में जिसने घोटाला किया उसको गिरफ्तार किया गया है, और जो घोटाला हुआ है उसके
उनका हिसाब जो है कानूनी कार्रवाई की तहत होगा, तो कानून को अपनी कार्रवाई करने दी जाए। सीबीआई की जो जांच चल रही है चलने दी जाए। आम आदमी पार्टी की जितने भी नेता है, क्या उनको कानून पर भरोसा नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल को कानून पर भरोसा नहीं है? इस तरीके के सवाल दिल्ली बीजेपी के नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और साथ ही अभी देखिए दिल्ली बीजेपी में कोई ऐसी हलचल नहीं है। सभी नेता मीडिया से बातचीत कर रहे हैं इस मामले पर, बाइट भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। नमित, आप भी बने रहिए। सबसे अहम चीज है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि अगर सिसोदिया ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो कोर्ट में वो तमाम चीजें जो है वो प्रूव हो जाएंगी। फिर आखिर ऐसा शक्ति प्रदर्शन क्यों? क्योंकि आज हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में। सागर, बिल्कुल, पूरे देश भर में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी। कई नेता कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए और इस समय देश की राजधानी में माहौल पूरी तरह से गर्म है। लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो बीजेपी कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन करने की तैयारी है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी है, इसीलिए एक एक करके नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कई ऐसे नेता जो इस समय जेल में बंद हैं और आने वाले समय में चुनाव भी है, इसलिए चुनौती बढ़ी है। चारुल, बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से पुलिस से भी झड़प हो रही है, क्योंकि वो प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन पुलिस इसकी इजाजत नहीं दे रही है। हालांकि पूरी राजधानी में अगर हम देखें तो धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है कई इलाकों में, कई जगह पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन करने वाली है। और सबसे अहम चीज है कि एक नेशनल पार्टी बनकर जो पार्टी उभरी थी आम आदमी पार्टी, उसके एक के बाद एक कई नेता, कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। नीतू, बिल्कुल, और ऐसे में जब कल ये गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए। ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुन लेते हैं। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं कि अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है, तानाशाही है। तो कुल मिलाकर कल जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज हथकड़ी लगाकर लोगों के बीच, और जब उनसे पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, तब सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी और सरकार का हाथ है। सागर, देखिए बिल्कुल, लेकिन आखिर सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या है, जल्दी से आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों, और देश भर में तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रदर्शन का दौर जारी क्यों है। आइए, सीबीआई ने आखिर गिरफ्तार क्यों किया। सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ हुई और कई सवालों के जवाब सिसोदिया जी बेहतर से नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं थी वहां पे सीबीआई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी, टाल मटोल करके वो जवाब देते रहे कई सवालों का, और सीबीआई की टीम उससे संतुष्ट नहीं हुई। भाई देखिए, पूछताछ के दौरान जो हुआ वो तो आपने सुना, लेकिन 7 मोबाइल फोन बदलने की वजह नहीं बता पाए। सिसोदिया साहब अपने 7 मोबाइल फोन बदल दिए, वो क्यों बदले इसकी वजह उनके पास नहीं थी, और जब वो नहीं बता पाए तो सीबीआई यहां पर भी सवाल की। लगभग 170 सिम कार्ड के प्रश्न पर भी जवाब नहीं दे पाए। सिसोदिया जी, आप 170 सिम कार्ड क्यों बदले, सवाल ये भी है। 170 सिम कार्ड के बाद मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रॉय के सवाल पर भी वो फंस गए। यहाँ पे कई ऐसे सवाल थे, लेकिन ये तस्वीरें प्रदर्शन की जो लगातार आप देख रहे हैं, इसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो चढ़ चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, और सहयोगी नमित त्यागी भी इस समय बने हुए ग्राउंड जीरो पर। नहीं तो बिल्कुल, तो नमित त्यागी की रिपोर्ट दिखा देते हैं कि इस वक्त किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है और क्या कुछ हलचल अब मनीष सिसोदिया की पेशी जब हुई उसके बाद से देखने।
गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी आंदोलन आम आदमी पार्टी कर रही है। सौरभ भारद्वाज है, आदिल है, जिस तरीके से हाथों में हथकड़ी बांधकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करें। आदिल, आप लोगों को कल से अरेस्ट भी किया हुआ था, किस तरीके से ये अनोखा प्रदर्शन? देखिए, जिस तरीके से देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, हम लोगों को पिछले 24 घंटे से अरेस्ट करके रखा गया। हम सारे लोग आज यहाँ आए हैं और हम ये कहते हैं कि आप एक साथ पूरी आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार कर लो। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अडानी की दलाली करते हैं, अडानी की नौकरी करते हैं, ये देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम करता है, जो निहायत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन आबकारी मंत्री जिन पर आरोप लगे उनकी बात क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। ये लोग अडानी से इनकी दोस्ती है और उस व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार किया है जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने का काम किया है, जिसके तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा जाता है। उस शिक्षा मंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया है। निहायत शर्मनाक है। आज दिल्ली के लोग खासे नाराज हैं, पूरे देश के लोग नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बीजेपी को अगर कोई खत्म कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर कोई खत्म कर सकता है, नरेंद्र मोदी की राजनीति को कोई खत्म कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को डर लगता है और मुझे लगता है ये डर अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए आम आदमी पार्टी से। हम लोग भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं। हम इनकी जेल की सलाखों से डरने वाले नहीं हैं, हम इनकी तानाशाही से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं कि हम भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं। वो दिन बहुत जल्द आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई देश में नहीं बचेगा। देखिए, ये अनोखे तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो हाथों में हथकड़ी और हाथों में काली पट्टी बांधकर बीजेपी के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बिना सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। कैमरा पर्सन मनीष बिदुड़ी के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मनीष सिसोदिया। तो सहयोगी नमित की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। पूरे देश भर में प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन इस प्रदर्शन के दौर के बीच प्रदर्शन देश के कई राज्यों में हो रहा है। यूपी, पंजाब, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और गिरफ्तारी के खिलाफ इस समय आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। नीतू, बिल्कुल, तो जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, जहां पर जमकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पंजाब से हैदराबाद तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आप दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही साथ ये 5 तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की ये 5 तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी किस तरह से हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर जगह एक बार नारेबाजी कर रही है। ये दिल्ली की तस्वीर जहां पर इस समय सत्ता में आम आदमी पार्टी जम के प्रदर्शन, वही हैदराबाद की ये तस्वीर, ये चंडीगढ़ की तस्वीर, ये तस्वीर है भुवनेश्वर की, जहां पर सुबह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और ये देश की राजधानी, इन 5 जगहों पर प्रदर्शन कुछ इस तरह से है। आम आदमी पार्टी का यही कहना कि ये बदले की राजनीति ज्यादा दिनों तक चलने नहीं वाली है। नहीं तो बिल्कुल, तो बदले की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है और आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि फर्जी ये केस है, फर्जी ये घोटाला है जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। फिलहाल अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। सागर, तो पूरे देश भर में जाम पर संग्राम पिछले कई दिनों से जारी रहा था, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जाम का जिक्र हम किन शब्दों के साथ मिलाना चाह रहे हैं बखूबी आप समझ रहे हैं, लेकिन आगे कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी, आम आदमी पार्टी कैसे हल्ला बोल करेगी, आगे बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, सीबीआई क्या करेगी, यह भी जानना बेहद जरूरी है। चारों बिल्कुल, आगे इससे जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, इसके साथ ही पूर्वोत्तर के रण की जानकारी भी दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।